Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 7. क्लास 7 की इंग्लिश बुक पूरी पाठ जो है पूरी पाठ की व्याख्या हो गई है, एक्सप्लेन किया हूँ हिंदी में जो है रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा पाठ लिखा गया है। अब आइए जो है टेस्ट योर सेल्फ, पेज नंबर आपका 1515 है, आपका चैप्टर 2 है पंच परमेश्वर। पहला, टिक द करेक्ट ऑप्शन, अपना पेंसिल ले लीजिएगा और टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, आंट डिसाइडेड टू गो इन विलेज पंचायत बिकॉज ऑफ, आंट ने जो है विलेज पंचायत में जाने का निर्णय किया क्योंकि। पहला, क्वारल्स विद जुम्मन वाइफ, जुम्मन की वाइफ के साथ झगड़ा करती है। सेकेंड, लग्जरियस लाइफ। थर्ड, ओल्ड एज, किस कारण से, क्योंकि वह जुम्मन की पत्नी से झगड़ा करती है। लग्जरियस लाइफ, या विलासतापूर्ण जीवन के कारण या बुढ़ापे के कारण वह पंचायत के पास जाना चाहती है। आपका सही आंसर क्या है जो है क्वारल्स विद जुम्मन वाइफ, ये क्वारल्स विद जुम्मन वाइफ। ठीक लगा लिए। अब आपको आगे बढ़ना है। बीइंग ह्यूमिलिएटेड, अपमानित होकर के विद जुम्मन्स फैमिली, जुम्मन के परिवार से अपमानित होकर। आंट वांटेड टू मंथली अलाउंस, आंट जो है क्या चाहती थी, मासिक भत्ता चाहती थी, मंथली अलाउंस चाहती थी। सो दैट, ताकि शी, वह, तीन ऑप्शन है, कैन गो टू विजिट द पिलिग्रिमेज, ताकि वह जो है पिलिग्रिमेज, गो टू विजिट द पिलिग्रिमेज, ताकि वह तीर्थ स्थान को देखने जा सके। पिलिग्रिमेज मीन्स क्या होता है, तीर्थ स्थान। कैन गो टू विजिट द पिलिग्रिमेज, ताकि वह तीर्थ स्थान का दर्शन कर सके। सेकेंड, कैन सेटअप अ सेपरेट किचन, या एक अलग अपने लिए रसोई घर बना सके। तीसरा, कैन गेट मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द विलेजर्स, कैन गेट मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द विलेजर्स। आपका कौन सा लाइन सही है, सेकेंड लाइन सही है, ताकि शी कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि वह अपने लिए एक अलग से पृथक रूप से क्या बना सके, एक किचन बना सके। पिलग्रिमेज मीन्स क्या होता है, जो तीर्थ स्थान होता है। किस पर टिक लगाएंगे, सेकेंड वाले पर। सी, आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन बिकॉज, आंट ने जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी जो है हस्तांतरित कर दी, ट्रांसफर कर दी बिकॉज। फर्स्ट, तीन ऑप्शन है। पहला क्या है, ही वुड लुक आफ्टर हर, क्योंकि जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। सेकेंड ऑप्शन है, ही वुड मेक अ सेपरेट हाउस फॉर हर, ही वुड मेक अ सेपरेट हाउस फॉर हर, या जुम्मन उसके लिए एक अलग घर बनाएगा। तीसरा, ही वुड मेक हर द ओनर ऑफ हिज हाउस, या जुम्मन आंट को अपने घर का ओनर बना देगा, अपने घर का स्वामी बना देगा। ये थ्री ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है, ही वुड लुक आफ्टर हर, क्योंकि आंट ने इसलिए जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी हस्तांतरित कर दी, क्योंकि ही वुड लुक आफ्टर हर, क्योंकि जुम्मन आंटी की क्या करेगा, जो है देखभाल करेगा। पहले वाले में आप टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, डी, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ ऑक्स, बैल की मृत्यु के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायित्व कौन था। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, या समझू साहू। बुक में गलत छप गया, सही बना लीजिएगा, SAMJHU, समझू साहू, समझू साहू। थर्ड, समझू साहू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ ऑक्स, बैल की मृत्यु के लिए समझू साहू जिम्मेदार था। होम डिड अलगू सेल हिज ऑक्स, अलगू ने अपना बैल किसको बेचा, आंट को बेचा, जुम्मन शेख को बेचा, या समझू साहू को बेचा। आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समझू साहू को बेच दिया। एफ, आफ्टर द डेथ ऑफ ऑक्स, बैल की मृत्यु के बाद अलगू रिमाइंडेड साहू फॉर द, अलगू ने साहू को याद दिलाया, फॉर द किस चीज के लिए, फॉर द मनी के लिए, कि लैंड के लिए, कि रिवेंज मीन्स क्या होता है, प्रतिशोध या बदला के लिए। आंसर क्या है, जो मनी के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ ऑक्स अलगू रिमाइंडेड साहू फॉर द मनी, पैसे के लिए याद दिलाया। जी,
पहले पर टिक लगा लेंगे। इसके बाद जी, द पंचायत वाज हेल्ड बिलो द, पंचायत जो है आयोजित किया गया किसके नीचे, पेपर ट्री के नीचे कि नीम ट्री के नीचे कि बनियान ट्री के नीचे। आंसर क्या है, द पंचायत वाज हेल्ड बिलो द बनियान ट्री, बनियान ट्री के नीचे जो है पंचायत को जो है आयोजित किया गया। इसके बाद आइए पेज नंबर आपका है नेक्स्ट, पेज नंबर है आपका जो है 16 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि नीचे लिखे गए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए, वीकली अलाउंस वाज गिवन टू आंट आफ्टर द पंचायत, पंचायत के बाद आंट को जो है वीकली अलाउंस वाज गिवन टू आंट आफ्टर द, पंचायत के बाद आंट को जो है वीकली अलाउंस, साप्ताहिक अलाउंस जो है दिया गया। ये लाइन क्या है आपका जो है फॉल्स है, वीकली अलाउंस, ये लाइन क्या है आपका फॉल्स है, ये लाइन आपका फॉल्स है। पंचायत के बाद आंट को जो है साप्ताहिक भत्ता दिया गया, ये लाइन जो है फॉल्स है। क्या है आपका फॉल्स, एफ लिख लीजिएगा। वीकली नहीं दिया गया, मंथली अलाउंस दिया गया जो है, इसीलिए वीकली क्या हो जाएगा आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। बी, साहू प्रपोज्ड जुम्मन्स नेम, साहू ने जो है जुम्मन के नेम को प्रस्तावित किया। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि साहू जानता था दैट जुम्मन हैड बिकम अलगूज एनिमी, साहू जानता था कि जुम्मन जो है अलगू के शत्रु, अलगू के दुश्मन बन चुके थे। ये लाइन ट्रू है, ये लाइन ट्रू है क्योंकि साहू ने जुम्मन का नाम इसीलिए प्रपोज किया क्योंकि वह जानता था कि जुम्मन अलगू के अब दुश्मन बन गए थे। ये लाइन आपका ट्रू है। सी, अलगू अप्रोच्ड टू पे हिम फॉर द ऑक्स, अलगू अप्रोच्ड टू पे हिम फॉर द ऑक्स, और अलगू जो है उस ऑक्स को देने के लिए, टू पे हिम फॉर द ऑक्स, ये लाइन क्या आपका जो है ट्रू है। और अलगू जो है उसके पास ऑक्स देने के लिए पहुंचा, ये लाइन क्या जो है फॉल्स, ट्रू है। अलगू अप्रोच्ड टू पे हिम फॉर द ऑक्स। द जुम्मन्स ऑन्ट टुक बैक हर केस फ्रॉम द पंचायत, जुम्मन आंट टुक बैक हर केस फ्रॉम द पंचायत, जुम्मन के आंट ने पंचायत से अपना केस, अपना मामला वापस ले लिया। ये लाइन क्या जो फॉल्स है। जुम्मन हैड एन ओल्ड अंकल, जुम्मन हैड एन ओल्ड अंकल, जुम्मन के पास एक बूढ़े अंकल थे। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ संपत्ति थी। ये लाइन क्या है आपका जो है फॉल्स है क्योंकि जुम्मन के पास क्या थी, एक ओल्ड आंट थी, अंकल नहीं थे। एफ, जुम्मन शेख एंड साहू वर गुड फ्रेंड्स, जुम्मन शेख और साहू अच्छे मित्र थे। ये भी लाइन क्या आपका जो है ट्रू है। नेक्स्ट, जुम्मन्स आंट वाज अनहैप्पी विद हिम, जुम्मन की आंट जो है, जुम्मन की आंट वाज अनहैप्पी विद हिम, जुम्मन से क्या थी, दुखी थी। वाज अनहैप्पी विद हिम, जुम्मन से दुखी थी। ये लाइन भी क्या है ट्रू है। एच, इन द एंड, अंत में जो है अलगू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पंच, अंत में अलगू ने जो है पंच के महत्व को समझा। इन द एंड अलगू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंच, अंत में जो है अलगू नहीं बल्कि जुम्मन ने समझा, इसलिए ये लाइन क्या आपका जो है फॉल्स है। ये लाइन आपका क्या है जो है फॉल्स, ये लाइन आपका फॉल्स है कि अंत में जुम्मन ने, इन द एंड अलगू नहीं, जुम्मन ने जो है पंच के महत्व को समझा। इन द एंड जुम्मन रियलाइज, यहाँ क्या लिखा है अलगू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंच, अलगू जो है पंच के महत्व को समझा। ये लाइन आपका फॉल्स है। ए क्या है जो फॉल्स, बी आपका क्या है ट्रू, सी क्या है ट्रू, डी भी क्या है आपका, डी आपका है फॉल्स, ई आपका क्या है जो है फॉल्स, एफ आपका क्या है ट्रू, जी आपका क्या है ट्रू और एच क्या है आपका जो है फॉल्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब आपको क्या करने जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं।
हाँ, इसको मैं करा रहा हूँ जो है, ये ख्याल कीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अपने कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने हैं। पेज नंबर 16 पर है आपका। ए, बिटवीन whom was the agreement made? समझौता किसके बीच हुआ था? बिटवीन whom was the agreement made? क्वेश्चन मार्क। आंसर, द एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट। एग्रीमेंट जो है जुम्मन और उसकी आंट, और उसकी जो है आंट में हुआ था जो है। हु वॉज नॉमिनेटेड सरपंच बाय साहू? साहू के द्वारा सरपंच किसको बनाया गया? आंसर, अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड सरपंच बाय साहू। हु वॉज नॉमिनेटेड सरपंच बाय साहू? जुम्मन शेख। ये गलत हो गया, क्या आप लिखेंगे यहां पर? जुम्मन शेख। जुम्मन वॉज नॉमिनेटेड सरपंच बाय साहू। यहां पर क्या लिख देंगे जो है? जुम्मन। जुम्मन बना लीजिएगा। जुम्मन वॉज नॉमिनेटेड सरपंच बाय साहू। साहू के द्वारा जो है जुम्मन को सरपंच बनाया गया। क्वेश्चन क्या है? हु वॉज नॉमिनेटेड सरपंच बाय साहू, तो आंसर क्या होगा जो है? जुम्मन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जुम्मन वॉज नॉमिनेटेड सरपंच बाय साहू। जुम्मन को जो है साहू द्वारा सरपंच बनाया गया। सी, हाउ डिड ओल्ड वुमेन कॉल पंचायत? बूढ़ी औरत ने पंचायत कैसे बुलाया? बुक में लिखा है कॉल्ड, आप कॉल्ड का कॉल बना दीजिएगा। आंसर, ओल्ड वुमेन कॉल्ड पंचायत बाय टॉकिंग टू द विलेजर्स। गांव वालों से बातचीत करके, एंड एक्सप्लेनिंग हर केस, और अपने मामले को समझा करके ओल्ड वुमेन ने क्या किया जो है? पंचायत बुलाया। ओल्ड वुमेन कॉल्ड पंचायत बाय टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड एक्सप्लेनिंग हर केस। आपका जो ए, बी और सी, ये तीन को लिखने के लिए आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड। 45 सेकेंड का समय दे रहा हूं। 45 सेकेंड। टाइम इज ओवर। अब आइए आप डी पर। व्हाट डिड अलगू से इन ही जजमेंट? अलगू ने अपने फैसले में क्या कहा? व्हाट डिड अलगू से इन ही जजमेंट? आंसर, अलगू सेड इन ही जजमेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जुम्मन ऑट टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपनी आंट को जो है मासिक भत्ता देना होगा, और एल्स ही शुड रिटर्न हर प्रॉपर्टी, या तो वे आंटी की प्रॉपर्टी को वापस लौटा दें। ये जुम्मन शेख ने अपने फैसले में क्या कहा? अलगू सेड इन ही जजमेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जुम्मन ऑट टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, और एल्स ही शुड रिटर्न हर प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके लिए आपको 30 सेकेंड दे रहे हैं। 30 सेकेंड।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर जो है आपका होमवर्क क्या रहेगा, जितना कराया हूँ MCQ कराया हूँ, ट्रू फॉल्स कराया हूँ, और क्या जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको अपने होमवर्क की कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में आपको बोल बोल करके पढ़ पढ़ करके आपको लिखना है, ताकि आपको पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाए और क्या हो जाए जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी क्या हो जाए अच्छी तरह से लर्न हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए एंड बी चेयरफुल और खुश रहिए।